हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म जिनका नाम है बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। तो चलिए वन बाय वन हम दोनों टर्म को अच्छे से समझते हैं कुछ मजेदार एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको सिखाना है बैड डेट का मतलब क्या होता है या बैड डेट किसे कहा जाता है। तो द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर इन फ्यूचर इज कॉल्ड बैड डेट। यानी कि ऐसा कोई भी पैसा जो मुझे मेरे कस्टमर से फ्यूचर में रिकवर नहीं हो पाएगा वो सारा अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से मैंने किसी मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए का उधार दिया, तो आप बताओ मुझे उससे 1 लाख मिलना चाहिए था ना। अब जब भी मैं उससे पैसे मांगता हूं वो कहता है भूल जाओ, इसका मतलब उसने मेरे पैसे नहीं देने हैं, तो मेरा कितना रुपए डूब गया, आप कहेंगे 1 लाख, और यही अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बैड डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बैड डेट का मतलब होता है बच्चों हर वो अमाउंट जो मुझे मेरे कस्टमर से फ्यूचर में रिकवर नहीं होगा वो सारा अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट। और बैड डेट को पैसा डूबना भी कहा जाता है। अब आपको मैं बैड डेट के बारे में पढ़ाऊं तो क्या कहा है क्वेश्चन में, बैड डेट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज ओड बाय अ डेटर बट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द बिजनेस इन द फ्यूचर। ध्यान से सुनो बच्चों, कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द बिजनेस इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में जिस अमाउंट को बिजनेस कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाता वो सारा अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता, बैड डेट कहलाता। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्या कहा है, रोहित इज द डेटर ऑफ राहुल। रोहित जो है वो डेटर है राहुल का। ही बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000, जो कि उधार में गुड्स परचेज करता है 10,000 रुपए के, बट लेटर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 6,000। और वो बदले में इंसॉल्वेंट होने के बाद केवल कितने रुपए पे कर पाता है राहुल को, 6,000। तो आप बताओ उसने सामान कितने का उधार खरीदा था, 10,000, तो पे कितना करना चाहिए था, 10,000, जबकि वो पे 10,000 नहीं कर रहा, केवल कितना पे कर रहा है, 6,000। तो आप बताओ कितने पैसे उससे रिकवर नहीं होने वाले, आप कहेंगे 4,000। और यही 4,000 अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट कहलाएगा, है ना। तो यहां देख सकते हैं आप कि राहुल और रोहित आपस में गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि राहुल जो है गुड्स सोल्ड कर रहा है रोहित को कितने का, 10,000 का, जबकि रोहित ने कितने पैसे दिए उसे कैश में, 6,000। तो कितने पैसे नहीं दिए, 4,000, और इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बैड डेट। उम्मीद करता हूं आपको बैड डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब बच्चों बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो पहले मेरा डूब चुका है ना, और वो पैसा अगर मुझे फ्यूचर में जाके रिकवर हो जाता है तो वो सारा अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाता है, बैड डेट रिकवर्ड। लेट से मैं अभी अगर आपको बताऊं तो जो राहुल था जिसने रोहित को उधार में कितने रुपए का माल बेचा था, 10,000, ऐसे में राहुल को कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 10,000, जबकि राहुल को मिलते कितने हैं, 6,000, कितने नहीं मिलते हैं, 4,000, और ये 4,000 राहुल के लिए डूब चुका था। क्लियर। अब अगर वो 4,000 वापस से उसे मिल जाते हैं, है ना, तो ये अमाउंट उसके लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। यानी कि हर वो पैसा जो पहले हमारा डूब चुका होता है अगर वो पैसा रिकवर हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बैड डेट रिकवर्ड कहलाता है। तो देखिए बच्चों, बैड डेट रिकवर्ड रेफर्स टू द अमाउंट विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट। यानी कि जो पहले बैड डेट हो चुका है और अगर वो हमें रिकवर हो गया तो वो सारा अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। क्लियर। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, राहुल ने मोहित को माल बेचा इस बार क्रेडिट में कितने का, 10,000, और मोहित क्या हो गया था, इंसॉल्वेंट, देखो परेशान हो गया था, पैसा नहीं बचा था इसके पास देने के लिए, तो ऐसे में ये कंगाल हो गया था और इसने पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो आप बताओ राहुल के कितने पैसे डूब गए, 10,000, और अब ये भैया उससे 10,000 रुपए रिकवर हो जाते हैं, तो ऐसे में डूबा हुआ पैसा अगर वापस मिल जाता है तो वो सारा अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाता है, बैड। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने को कहें।